यहाँ पर बन गई तो यूपी जैसा मॉडल बंगाल में लागू होगा। और आप गलत तरीके से यूपी का उदाहरण, योगी जी तो बंगाल की धरती पर आकर कह रहे थे यूपी मॉडल लागू करेंगे। यूपी मॉडल बंगाल की जनता लागू नहीं होगी। यूपी मॉडल में एक तफसीली बेटी की बलात्कार किया जाता है और सरकार उसका अंतिम संस्कार करवा देती है बिना घर वालों को बुलाए। यूपी मॉडल में पुलिस अधिकारियों की हत्या होती है। और यहाँ पर भी तो 80 वर्षीय महिला की फोटो जारी करके बीजेपी आप लोगों से सवाल पूछ रही है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उस यूपी मॉडल को बंगाल की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बंगाल की धरती राजा राम मोहन राय की धरती है, कामधुनी भी बंगाल में है, कामधुनी भी बंगाल में है, पार्क स्ट्रीट भी बंगाल में है, रायगंज भी बंगाल में है। सौरभ जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अभय दुबे के पास आती हूँ। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। अब जवाब सुन लीजिए। ठीक है ठीक है, संजय शर्मा जी अब जवाब सुन लीजिए। हाँ, कामधुनी, पार्क स्ट्रीट, रायगंज, ये सारे जगह भी कामधुनी, रायगंज, पार्क स्ट्रीट ये भी बंगाल में है। यहाँ बलात्कार नहीं हुआ है क्या? ये बंगाल के वासी नहीं थे? 80 से चुप रही है, चुप रही है। 80 साल का एक वृद्धा को मारा गया घर पे घुस के। वो माँ नहीं है, वो माँ नहीं है। अरे भैया डाटा तो इतना गिना देंगे कि पूरा शो खत्म हो जाएगा। डाटा तो इतना गिना देंगे पूरा शो खत्म हो जाएगा। डाटा इतना गिना देंगे पूरा शो खत्म हो जाएगा। एक एक करके 80 साल की औरत को मारते हो घर में घुस के। शर्म नहीं आते आपको? शर्म नहीं आते? 80 साल की औरत को मारते हो घर में घुस के। 80 साल की औरत को मारते हो घर में घुस के। शर्म नहीं आता है? बात कर रहे हो आप यूपी के। जब ये बात सोशल डिबेट में लीक कर दी तब आप लोगों ने वो कैंपेन बंद करी। आप लोगों ने वो कैंपेन। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा डिबेट में आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तिगत और आपस में इस तरह तो मैं का मुद्दा नहीं बनाते हैं। प्लीज इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधे अभय दुबे जी आपका रुख करते हुए, समझ गए मैं आपकी बात। ठीक है ठीक है, संजय जी आपकी भी, सौरभ आपकी भी, दोनों लोगों की बात हो गई। अभय दुबे जी अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, बंगाल की जनता के मन में ये भी सवाल है कि आपके बड़े नेता बंगाल क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, जल्दी हम आएंगे। और ये दोनों राजनीतिक दल, मैं इनसे कबीर का एक दोहा याद आता है इनके लिए, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। अरे स्वार्थ की माला डाल दे, विकास की माला फेर। किस मुंह से विकास की बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते आके कि ममता बनर्जी ने किसान सम्मान निधि के 60 लाख किसानों के नाम नहीं दिए, इसलिए हमने उनके खातों में पैसे नहीं डाले। प्रधानमंत्री जी 24 लाख किसानों ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, आपके पोर्टल पर है बंगाल के। आपने भी एक भी पैसा क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप सिर्फ उनको बदनाम करना चाहते थे और वो ये नहीं महसूस होने देना चाहते थे कि केंद्र की सरकार से कोई राहत दी है। हाँ, इतिहास साक्षी है, आजाद भारत के बाद सबसे बड़ा नुकसान मोदी जी ने किसानों का किया है। 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी, किसानों की लागत बढ़ा दी और त्राहिमाम कर रहा है। 3 काले कानून लेकर आए मोदी जी, आज किसान दर की ठोकरें खा रहे हैं। मछली काट चल रहे हैं, मछली काट चल रहे हैं। अभी आपका मछली काट चल रहा है। बताइए आप बंगाल में किस मुंह से बात करेंगे प्रधानमंत्री, जब 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान को दी, -23.9% की जीडीपी हिंदुस्तान में करके घर डाल दी, जो रूरल कंजम्पशन है वो 58 साल का सबसे निचले स्तर पर ला दिया, एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बताया। एक बार अभय दुबे की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा सौरभ जी, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है कि 40 करोड़ लोग नए सिरे से मोदी जी की गलत नीतियों की वजह से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी प्रॉमिसेस क्या करेंगे, मैं जानना चाहता हूं बंगाल से। 1.25 लाख करोड़ रुपए के बिहार का पैकेज का क्या हुआ वो बताते नहीं। 80,000 करोड़ रुपए चुनाव के समय जम्मू कश्मीर में पैकेज की घोषणा की थी, बताते नहीं। बस चुनावों के वक्त आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई सरोकार नहीं भारतीय जनता पार्टी। केवल घोषणा की जाती है, उसके बाद कोई सरोकार नहीं है, कांग्रेस का ये आरोप है। सौरभ इस पर आप भी जवाब दीजिएगा। संगीत रागी जी की टिप्पणी। हाँ बोलिए। मैं 10 सेकंड कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले अभी भाई साहब ने किसानों की बात छेड़ी। चित्रा जी प्लीज जरा सा सुन लीजिए। राजधानी में संगीत रागी की एक बार बात हो जाए फिर आप बोलिएगा प्लीज। 10 बोल लीजिए बोलिए। अभी किसानों की बात छेड़ी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान से कुछ ही देर
सैकड़ों किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी के पास उनसे बात करने का समय नहीं है, किसानों की मांग मानने का समय नहीं है, किसानों से आह निकलती है। मैं आज तक के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करूंगा, हे मोदी अब भी जागो, ये किसान बड़े बलिदानी है, अहंकार की गद्दी डुबो सके आंखों में इतना पानी। किसानों की बेहतरी के मामले में पश्चिम बंगाल का नंबर कहां है, जरा ये भी बता दीजिए। और किसानों की बेहतरी के लिए आप लोगों ने क्या काम किया ये भी गिना दीजिए। और साथ ही अगर वहां से केंद्र से कुछ योजनाएं भेजी जाती हैं तो फिर यहाँ पर राज्य सरकार रोड़ा क्यों बन जाती है, ये भी बता दीजिए। उतना भारत के बहुत से राज्य कर नहीं पाएंगे और सोच नहीं पाएंगे। बंगाल के किसानों की आय, चलिए संगीत रागी से